वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, चर्चा करें। नॉन अलाइड मूवमेंट का क्या रिलेवेंस बचा है वर्तमान में, क्या ये अभी जिंदा है जो उस समय शुरू किया गया था। और मैंने इजिप्ट पर बात करते हुए भी आपको बताया था कि नॉन अलाइड मूवमेंट जब शुरू हुआ तो इंडिया के साथ इजिप्ट भी फाउंडर मेंबर था इसका, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी था, अफ्रीका के कई देश और। इस मूवमेंट का क्या उद्देश्य है ना, ये कब ओरिजिन में आया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इस चीज को आपको देखना है, ठीक है। और बाकी तो ये नाटो के बारे में पढ़ना है, नाटो प्लस क्या है। जापान भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, किसमें प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूजीलैंड भी शामिल है, साउथ कोरिया और तो इंडिया को इतना तवज्जो तो दिया जाता। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने वाली होगी। अगर हम एस जयशंकर जी के दृष्टिकोण से देखें तो डिप्लोमेसी सीख लिया। एक तरफ अमेरिका इंडिया को नाटो में घुसाना चाहता है, दूसरी तरफ जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर को चाइना भेज देता है व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए। क्या माने होगा बाजी? डिवाइड एंड रूल। हाँ, तो यही कारण है कि एस जयशंकर जो है सीधा जवाब, हमें हर चीज को देखना है ना। अब कोई बड़ा देश, अब यहाँ पर अमेरिका को हमारी जरूरत क्यों है, इस चीज को समझना। अमेरिका हमें लगता है कि बहुत अमीर देश है, लेकिन इस समय वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में, और उसको एक मार्केट चाहिए जहां वो हथियार बेच सके, क्योंकि अमेरिका की मैक्सिमम ऑफ जो इकोनॉमी का हिस्सा है वो हथियारों के बेच रहा है। यही तो आइडिया है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी आनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे क्वाड है, एक तरफ अमेरिका क्वाड बना रहा है, G7 में चाइना को उल्टा सीधा बोल रहा है, दूसरी तरफ ब्लिंकन को भेज दिया है व्यापार के लिए, और इंडिया में इंटरेस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एशिया में इंडिया जो है बहुत ही डेवलपिंग नेशन के रूप में या कह सकते हैं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। जिस तरह से इंडिया लगातार 7th पोजीशन से 5th पोजीशन पर है, देखो इकोनॉमी रुक गया है, बिना पैसा के कुछ नहीं होगा। पहले बता दो बाबू भैया की सब, कोई भी देश किसी देश के साथ रिलेशन में तभी है जब उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट उसमें है। अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया में आना चाहते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन प्रेजेंट इन वर्ल्ड। अरे इंडिया में आप कुछ भी खड़े होकर शाम को जो है कुछ भी लेकर खड़े हो जाओ रोड पर, बिक जाए, डुप्लीकेट है। एडिडास, नाइकी वाला सब जूता बेचता है 5-5 हजार 10-10 हजार में, और उसका कॉपी बिक जाता है 1000 रुपया में, बिक जाता है। तो इंडिया में कुछ भी लेकर खड़े हो जाओ सब बिकता है, तो क्यों नहीं सब लोग आएंगे, ठीक है। डिफेंस को लेकर लगातार बात हो रही है, अमेरिका लगातार डिफेंस हब बनाना चाहता है इंडिया में, हम कह रहे बनाओ करो इन्वेस्ट। अब यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आती है एफडीआई की बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई की बात भी आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी। ये सब इकोनॉमी के टर्म हो जाते हैं। अगर आप आईआर को पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी अच्छी आनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज मालूम होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको इकोनॉमी भी पता हो, समझे? क्लियर है?
अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको लेकर क्या कहते हैं आपके इकोनॉमी को लेकर, जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं 12th क्लास का, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीजें किसी देश को गरीब या अमीर बनाती है? एक कंसेप्ट मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको समझाया था, लेकिन बाकी का 1 साल लगा लो, ये न्यूज़ पे जो है फिर इसका बात करता हूँ। ये वही दिया हुआ है, इंडिया क्लाइंब 8th प्लेस ऑफ द 130 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पर देख लेंगे, ठीक है? या यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है, और ये साइड में टाइगर बना हुआ है, टाइगर की डेथ हो रही है लगातार, उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बाइडेन ट्विस्ट जी एंड चाइना प्रोटेस्ट वाला बात आ रहा है, तो चाइना को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर बाइडेन की फोटो है, और रशिया जो कि हमारा एक बहुत ही अच्छा देश है, ये अभी किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहा है ट्विटर पर में। अब आप यही से पेज पर देखिए, वर्ल्ड वाले पेज में, पेज नंबर 13 पर, पेज के साउथ वेस्ट में देखेंगे, ठीक है? एक बने हुए हैं SPIEF, पुतिन एक अल्टरनेटिव पार्टनरशिप। हमें अपने दोस्तों पर भी नजर रखनी है ना, किसके साथ हाथ मिला है नहीं मिला है। इजराइल को ध्यान देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था वेस्ट बैंक ब्लेज अटैक बाय इजरायली, वेस्ट बैंक के बारे में पढ़िए, बताया था, ठीक है? गाजा पट्टी के बारे में पढ़िए, गोलन हाइट्स के बारे में देखिए, इनकी लोकेशन देखिए, ये कहाँ है, कैसे है। इजराइल के बारे में तो जरूर पढ़ना है। इजराइल का इजिप्ट के साथ हमेशा झगड़ा चलता रहता है, अभी इनके बीच में जो है पीस ट्रीटी करवाई गई, हाँ अमेरिका ने करवाई, तो वो क्या एक मैटर है कि सब मैं ओजान टाइम से बोल भी चुका हूँ सारी चीजों को, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बिजनेस वाले पेज पर आ जाइए थोड़ा जल्दी। गति शक्ति, बिल्कुल गति शक्ति, बजट में इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। गति शक्ति के बारे में पढ़िए, वही चीज की क्या होता है, कौन कौन करता है, किसकी चीजें, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको कितने पॉइंट में बनाया गया है, इसके कितने पॉइंट्स हैं गति शक्ति के? 7, ठीक है? 7 पॉइंट्स है, वो किस किस सेक्टर में है, और खास तौर पे रोड को लेकर है, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इसके बारे में बढ़िया से इसमें देखिए, पढ़िए, और अपनी तरफ से भी चीजों को रखिए। नीचे वही है, इंडिया रशियन ऑयल परचेज स्केल न्यू रिकॉर्ड इन मई में एक नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया इंडिया ने रूस से ऑयल परचेज करने में। साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात कर सकते हैं, हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। बिजनेस पेज पर साउथ वेस्ट में बिल्कुल नीचे, बिल्कुल साउथ वेस्ट, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात, ये थोड़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ, जैसे आप शुरू जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट फैक्टर is responsible for make any country rich or poor? कोई देश कैसे अमीर या गरीब बनते हैं या बनता है? आंसर आया, आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत सारे संसाधन। एक आंसर आ रहा है ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन बेसिकली रिसोर्सेज, रिसोर्स पॉपुलेशन। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, एक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट,
घर पे मतलब मोहल्ले में लाइट है, लेकिन वो उसके घर पे नहीं आ सकती क्योंकि वो उसके फादर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे। अब एक बच्चा है जो अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, उसके पास सारी कुर्सी टेबल वगैरह सब कुछ वो घर में बैठ के पढ़, ठीक है। तो इसके पास रिसोर्सेज है, इसके पास रिसोर्सेज। इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, इसने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया, इसकी आ गई रैंक फर्स्ट और ये फेल। तो रिसोर्सेज तो है उसके पास, फिर पास मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का होना बड़ी बात नहीं है, उपयोग कैसे किया जाए ये बात किसी देश को अमीर या गरीब बनाती है। रिसोर्सेज जब हम बात कर रहे हैं सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। एक और ये तो हो गई हमने वैसी बात कर। दूसरा अपना प्यारा देश समझिए, अब इन चीज को समझिए। हमारे पास मैक्सिमम ऑफ रिसोर्सेज, खूब सारा रिसोर्सेज। एक देश हुआ इंग्लैंड, महागरीब देश था, खाने को रोटी नहीं हुआ करती। यूरोप एक समय ऐसा था, वहां के लोग भूखमरी से मर जाया करते। यूरोप में, इंग्लैंड में भी ऐसी स्थिति, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट की तरफ भेजा गया व्यापार करने के लिए। भाई देखो वहां पे राजाओं ने भेजा, राजा लोग ही मजे से रहते थे, जनता जो है एकदम बेकार थी, उनके पास कुछ नहीं। हिस्ट्री उठा के देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप ये भी पढ़ेंगे कि फ्रांस की एक रानी हुई, ठीक है, उसने यहाँ तक कह दिया जब लोगों ने उनसे रोटी मांगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा रोटी नहीं है, उनसे कहो कि केक खा लो। ये स्थिति थी वहाँ के लोगों की, राजा लोग भी मजे बजे वहाँ। अब लेकिन केक जब किसी बार रोटी नहीं है तो केक कहाँ लेगा? अब ये उसकी बुद्धि नहीं है। अब इस चीज को समझिए, इंग्लैंड के पास कोई रिसोर्स नहीं है। और मैंने आपको कुछ समय पहले एक आर्टिकल बताया था, पढ़ाओ पढ़ा नहीं पढ़ा एडिटोरियल का। अब जो है इन सब चीजों से एक बात नहीं, फिर क्वेश्चन बम फोड़ो मेरी बताई हुई चीज मुझे 1700 तक एक एडिटोरियल आया था जिसमें कहा क्या था कि 1700 तक हम वर्ल्ड जीडीपी का वर्ल्ड जीडीपी का 35%, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1991 आते आते हम 1% जब इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ आए, तो अब इस बात को देखिए कि इंग्लैंड जो कि एक रिसोर्स रिच कंट्री नहीं है, हम रिसोर्स रिच कंट्री हैं। अब ये रिसोर्स की तलाश में यहाँ आए, हमारे राजा आपस नहीं लड़ रहे हैं जमीन को लेकर। अब इन्होंने देखा कि बढ़िया होता है, इनके रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, और आज उनके घर की हर एक दीवार में भारत के संपत्ति लगी हुई है। इंग्लैंड में इतने बड़े बड़े महल देखते हैं, उस सब के सब भारत से लेकर गई या अफ्रीकी देशों से लूटी गई संपत्ति। तो इंडिया के जो राजा थे उस समय जब वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, अपने आप को नहीं पहचान पाए, इस वजह से वो अंग्रेजों के अधीन हो गए, ठीक है। हिस्ट्री जुड़ रही है इकोनॉमी। और इंग्लैंड वालों ने इंडिया के रिसोर्सेज को इतना अच्छा यूज किया कि वो हमसे ज्यादा रिच होते चले गए और हम गरीब होते चले गए, पुअर होते चले गए। तो बात समझ में आई? यस सर।
कि रिसोर्सेज का होना बड़ी बात नहीं है, यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। और एग्जांपल तो समझ आएंगे और है ना, ज्यादा भूल जाओ तो इस बच्चे को ध्यान कर लेना, इसको ध्यान कर लेना। इसलिए कहता हूँ आप तो लकी हैं कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको फी पे करके यहाँ तक भेजा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग नहीं जानते, हमें कमेंट्स में आते हैं जब हम ऑनलाइन लेते हैं क्लास, जिन्होंने बहुत कम पे करके छोटे छोटे जो बैचेज होते हैं उसको खरीदा हुआ है, एनसीईआरटी का ले लिया किसी बच्चे ने, उसमें कमेंट्स आते हैं कि सर ओजाम सर से बात कीजिए या कुछ कीजिए कि हम लोग भी जो है गुरुकुल ज्वाइन कर सकें, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो कभी भी, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी अगर मन करे कि अब हम मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो एक बार इस बात को जरूर सोचना कि कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आप इस क्लासरूम के बाहर हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो आकर पढ़ सके, लेकिन अगर वो हार मानने वाले नहीं होंगे तो वो आपको टक्कर बाहर से देंगे। अगर ये बात आपके दिमाग में रहेगी तो आपके मन में ये बात कभी नहीं आएगी कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज मन नहीं कर रहा था। आपका मन अपने आप ही पढ़ने का, मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता है, अंदर से आता है, अपने आप आता है। समझ में आई बात? तो इकोनॉमी जो है कुछ सैद्धांतिक चीजें भी सिखाती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है।